अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 71 है। इसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास एफ एस मॉड्यूल और इसके साथ साथ हमारे पास रीड फाइल के हम किस तरह रीड कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास टॉपिक है आज का। तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस्ट कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 71 है। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो हमारे पास मॉड्यूल्स थे कि मॉड्यूल हमारे पास होता क्या है, उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास कॉमन जेएस हमारे पास मॉड्यूल था और एक हमारे पास ईएस मॉड्यूल था, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास एफएस मॉड्यूल है और इसके साथ साथ हमारे पास कि किस तरह हम रीड कर सकते हैं एक फ़ाइल को, तो इसका हमारे पास टॉपिक है। अब हमारे पास एफएस मॉड्यूल होता क्या है। एफएस मॉड्यूल इज़ यूज टू वर्क विद फाइल इन नोड.जेएस। नोड.जेएस में जब हम फाइल में वर्क करते हैं, फाइल में हम काम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एफएस मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कीवर्ड एज अ कीवर्ड हमारे पास यूज़ होता है। अब कांस्ट या इसका यूज़ करने का तरीका किस तरह होगा। कांस्ट एफ एस इक्वल टू रिक्वायर एफ एस, डबल कोट में आपने स्ट्रिंग में लिखना है एफ एस। तो ये हमारे पास एफ एस मॉड्यूल है जो कि हमारे पास नोड.जेएस में हम काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि यहाँ पर हमने दो फाइल बनाना है। एक हमने बनाना है रीड, यहाँ पर हमने बनाना है read.js के नाम से, जिसमें हमारे पास रीड ऑपरेशन हम करेंगे। और एक हमने यहाँ पर बनाना है data.txt के नाम से, कि जिसमें हमारे पास टेक्स्ट डेटा हमारे पास होगा जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल इनिशियल के लिए मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर हम जो रीड ऑपरेशन है वो यहाँ पर हम करेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर एफ एस मॉड्यूल को आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है, यूज़ करना है। तो उसका तरीका हमारे पास कुछ इस तरह है कि कांस्ट एफ एस, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने रिक्वायर लिखना है। और रिक्वायर का भी मैंने बताया था, ये हमारे पास मॉड्यूल में यूज़ होता है, कॉमन जेएस मॉड्यूल में हमारे पास यूज़ होता है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ इतना करना है कि डबल कोट में एफएस आपने लिखना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस एफएस मॉड्यूल के थ्रू आप data.txt फाइल को आप एक्सेस करेंगे। लेकिन किस तरह मैं आप लोग को बताता हूँ। एफएस डॉट यहाँ पर आपने लिखना है रीड फाइल, और फिर जिस फाइल को आपने रीड करना है उसका नाम आपने डबल कोट में लिखना है data.txt के नाम से हमने बनाया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, UTF और 8, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। ये हमारे पास सिक्योर डेटा आपको देता है। आपके पास जो रा में आपके पास डेटा होता है या ख़राब डेटा होता है, उसको ये क्या करता है, उसको ये रिमूव करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पेरेंथेसिस में आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास इसके नाम से एरर और एक हमारे पास डेटा, तो ये मैंने लगा दिया। और इसके बाद आपने क्या करना है कि कर्ली ब्रेसेस आपने लगाने हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इक्वल टू और फिर आपके पास इस तरह का आपके पास साइन होगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि console.log करता हूँ और इसमें जो हमने डेटा बनाया था उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब जब मैं इसको रन करता हूँ, ये छोटा सा हमारे पास ऑपरेशन है, 2 लाइन का हमारे पास ऑपरेशन है। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो इसमें जो जितना भी हमारे पास डेटा होगा टेक्स्ट के नाम से वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बता रहा है, ये हमारे पास अनडिफाइन बता रहा है। ये हमें क्यों अनडिफाइन बता रहा है, तो इसका वजह हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर हमने फ़ोल्डर बनाए हैं। तो ये क्या करता है, इसको अपने स्पेसिफिक पाथ देना होगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ कॉपी रिलेटिव पाथ, और यहाँ पर मैं इसका पाथ दे देता हूँ। तो जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट किया था। अगर इसके बाद आप कुछ और प्रिंट करना चाहते, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इंटीजर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस रीड फाइल के ऑपरेशन को इसमें एक बार में रन करूँ तो ये आपके पास, ये भी आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या था, रीड ऑपरेशन था। इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास एफ एस मॉड्यूल क्या होता है और हमारे पास रीड हम किस तरह कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एफ एस मॉड्यूल। अब हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास UTF और 8 हमारे पास क्या होता है, अगर हम ये ना लगाएं तो हमारे पास क्या होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं नहीं लगाता, इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये रफ फाइल में, ये हमारे पास बाइनरी में या फिर और किसी लैंग्वेज में हमारे पास क्या होता है, ये हमें आउटपुट दे देता है। तो अगर इसको एक्चुअली जिस फॉर्म में आपने स्टोर किया था, तो उसको अगर उसी फॉर्म में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या लगाना होगा, UTF और UTF-8 आपने लगाना होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पर कामा
और जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली जो हमने स्टोर किया था वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरह का हमारे पास आज की वीडियो थी। अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अगर समझ आई हो तो भी बता दें, अगर समझ ना आई हो तो भी बता दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।